हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा टॉपिक है अंजलि इला मेनन। ये समकालीन कलाकार हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे लिख रखे हैं, तो बाकी मैंने आपको नोट भी करवा के यहाँ पे लिख रखा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये हम सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो मैं आर्टिस्ट में करा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि समकालीन कराइए, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि समकालीन तो आपकी करा रहे हैं। देखो, आप भी जानते हैं ये कौन है, महिला चित्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके ऐसे आ जाएंगे जो महिला चित्रकार पर आधारित होंगे। ये बात मतलब ये आप श्योर नहीं, 100% आपका होगा। मतलब महिला चित्रकार, चाहे आपकी मतलब मृणालिनी मुखर्जी हो, चाहे आपकी इला मेनन है, और या फिर आपका अनुपम सूद है, या फिर अर्पिता सिंह है, ठीक है, या फिर अर्पणा कौर है। आपको कोई से भी, इवन कोई सा भी है, या फिर अमृता शेरगिल हो, चाहे आधुनिक का हो चाहे समकालीन, मतलब आधुनिक का एक आएगा, एक समकालीन के भी एक आएगा। हो सकता है कि आपके 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो जितने भी महिला चित्रकार हैं, महिला कलाकार हैं, तो सबसे पहले मैं उनको कंप्लीट कराऊंगी, चाहे वो आधुनिक के हो चाहे समकालीन के हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी बता देते हैं अंजलि इला मेनन है, तो ये कौन है, समकालीन है, ठीक है। तो इनका है जो डीओबी है। बाकी सारे स्टूडेंट जिनका भी ग्रुप है, कम से कम सारे ग्रुप में जोड़िए, उनको ज्वाइन करवाइए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तभी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ाती हूँ तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अंजलि इला मेनन है, यहाँ पर 17 जुलाई है, मतलब इनका डीओबी इतना नहीं पूछेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको याद करना है कि अंजलि इला मेनन कहाँ की रहने वाली हैं, तो आपको बताना है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज पूछ लेता है कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा कौन सी हुई है। सबसे पहले देखो, आर्टिस्ट में पूछा क्या जाता है, सबसे पहले एक पॉइंट पूछा जाता है कि आर्टिस्ट, सबसे पहले देखो डीओबी इतना ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, मतलब इतना ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई नई शैली का विकास करता है तो उसका तो डीओबी आ जाता है, या फिर डीओबी उसकी आ जाती है जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम उम्र में जिनकी डेथ हो जाए, या तो फिर इनका पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर बिल्कुल अभी करंट में किसी की डेथ हुई हो, या फिर उनका पूछ लिया जाता है, वो भी डेथ पूछा जाता है, जन्म नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले पॉइंट आपको याद करना है आर्टिस्ट में कि वो कहाँ से, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से है आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये चीज आपका पहला पॉइंट याद करना है। बहुत सारा अभी इस टाइम में सब लोग की नजर इधर उधर जा रही होगी है, तो इधर उधर नजर ना घुमाइए, जो मैं बात को बता रही हूँ उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो चीज हो गई, आपका वेस्ट बंगाल हो गया। वर्तमान में कहाँ पर रहती हैं, दिल्ली। अगर अब हम इनकी बात करते हैं कि अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, अंजलि इला मेनन की बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की, यानी कि स्कूलिंग जो उनकी हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तमिलनाडु से हुई थी, ठीक है। जो इनकी स्कूलिंग हुई थी कहाँ से हुई थी, तमिलनाडु से हुई थी। अगर हम बात करते हैं इनकी कला शिक्षा कहाँ हुई है, तो ये अगर अपनी कला शिक्षा की उस टाइम में, वो जब उन्होंने कला शिक्षा ली उस टाइम में ये कहाँ पर थी, मुंबई में। तो मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट से ही इन्होंने कला शिक्षा ली है, ठीक है। और बाकी तो अंजलि इला मेनन है वो भित्ति चित्रकार के रूप में जानी भी जाती हैं, ठीक है। भित्ति चित्रकार के रूप में भी जानी जाती हैं। मेसोनाइट है, मेसोनाइट पर जो वर्क है इनका ऑयल, ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं ऑयल ऑन मेसोनाइट है। तो मेसोनाइट एक वुडन का होता है, एक कार्डबोर्ड जैसे समझ लो, वहीं पर उस पर उनका प्रिय माध्यम वही था, ऑयल ऑन मेसोनाइट, ठीक है। जैसे कि कैनवस होता है किसी का, है ना, किसी का वो होता है, किसी का पेपर होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से किसी का पैडल होता है। तो यहाँ पर ऑयल ऑन मेसोनाइट पर इनका प्रिय माध्यम था, यानी किस पर वर्क करती थी, मेसोनाइट पर करती थी, ठीक है। ये चीज हो गया इनका। अब हम बात करते हैं इनका अंजलि इला मेनन का, और भी बात करते हैं। जो चीज मैं पॉइंट बताती आ रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तभी अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए, तो पॉइंट के साथ साथ चलो मैं बताती जाऊंगी। वैसे अगर हम इनकी बात करें कि इनका जो मेन पॉइंट है उनको याद करना है, वो चीज मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। अगर इनकी प्रभाव की बात करें, अंजलि इला मेनन की अगर हम प्रभाव की बात करते हैं, तो इनका जो प्रभाव पड़ा है, मतलब प्रभावित किससे थी, बहुत ज्यादा कोई से इंस्पायर होते हैं, किसी टीचर से भी इंस्पायर होते हैं, है ना। तो कोई स्टूडेंट में ही होता है तो स्टूडेंट से भी इंस्पायर होते हैं। तो वो एक कलाकार, भारतीय कलाकार से इंस्पायर थी, वो उनका नाम था एम एफ हुसैन,
ठीक है। अगर यहाँ पर इनकी तुलना की बात करते हैं, अंजलि इला मेनन की तुलना की बात करते हैं कि इनके जो चित्र थे वो किसके समान था, मतलब किसके समान, के विषय के समान इनके मिलते थे, तो किसके समान हो जाएगा, किसके समान हो जाएगा, अमृता शेरगिल के समान हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये आपके पॉइंट याद करने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। देखो ये कंप्यूटर ग्राफिक के रूप में भी जानी जाती हैं, फोटोग्राफी के रूप में भी जानी जाती हैं। इवन यहाँ पर ऑयल कलर भी इन्होंने किए हैं, वाटर कलर भी करे हैं, और यहाँ पे मतलब इन्होंने इतने सारे माध्यम में इनका वर्क है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कला शिक्षा। तो कला शिक्षा सारे स्टूडेंट बताइए कि कला शिक्षा बिल्कुल अभी मैंने बताई है, कौन सी हो जाएगी आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट। क्या हो जाएगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जे स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की, चलो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं कि अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, बाई चांस नहीं याद रहा किसी को, नोट डाउन कर लीजिएगा, तमिलनाडु में हुई थी। कहां पर, तमिलनाडु। फिर उसके बाद ये तो पता ही होगा जे स्कूल ऑफ आर्ट कहां पर है, मुंबई में है, ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी भित्ति चित्रण की शिक्षा। देखो इन्होंने भित्ति चित्रण की भी शिक्षा ली थी। ठीक है, तो इन्होंने भित्ति चित्रण की जो शिक्षा ली थी वो कौन सी जगह से ली थी, पेरिस से हो जाएगा। कौन सी जगह से हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं दिख रहा हो बाई चांस, तो मैं बोलती जा रही हूं, तो साथ साथ में उसको नोट भी करते जाइएगा ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। देखो अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो उसको लर्न करने में बहुत आसानी रहती है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उसको लर्न करिए। ठीक है, जब तक आपके बहुत इधर उधर नोट्स फैले रहेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि एक डायरी लीजिए और डायरी में शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बहुत अच्छे से लिखिए कि ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बाकी आपका तरीका है, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका माध्यम। देखो माध्यम तो बिल्कुल अभी मैंने बताया था, इन्होंने तेल रंग में भी काम किया है। ठीक है, तेल रंग में काम किया है, एक्रेलिक में भी काम किया है, और स्याही में भी काम किया है, और यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक में भी काम किया है। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक हो गया। ठीक है, कुछ गलत लिख जाता है, तेल रंग, एक्रेलिक, स्याही, कंप्यूटर ग्राफिक, और इन्होंने फोटोग्राफी में भी काम किया है। ठीक है, फोटोग्राफी में भी काम किया है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी तो ये चीज अभी बता देते हैं। ठीक है, तेल रंग, एक्रेलिक, स्याही, कंप्यूटर ग्राफिक, फोटोग्राफी। ठीक है, बाकी इन्होंने अदर में अगर हम देखते हैं, अन्य में अगर हम देखते हैं, तो इन्होंने किस पर काम किया है, जल रंग में भी काम किया है, ये भी बता देते हैं, जल रंग में भी किया है। इवन इन्होंने किस में काम किया है, जल रंग तथा शीशे पर भी काम किया है। ठीक है, शीशा, बाकी शीशे पर भी काम किया है। ठीक है, ये तो आपका पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो आपके 3 पॉइंट हो गए क्लियर। अब हम बात करते हैं कि चित्रों की रंग योजना किसके समान थी, यानी कि किस शैली के समान थी। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यूरोपीय शैली की। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न जो है स्कूल, तो वेस्टर्न स्कूल में किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर चित्रों की रंग योजना किस शैली के समान थी, ये लिख लो, किस शैली के। ठीक है, तो सही से समझ में आएगा किस शैली के समान थी। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर बाइजेंटाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बाइजेंटाइन हो जाएगा, और यहाँ पर इसके मतलब ब्राइटनेस है, आपने देखा होगा बाइजेंटाइन की कला पढ़ी होगी, गोथिक पढ़ी होगी, तो बाइजेंटाइन में गोथिक के कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे बाइजेंटाइन में आपको बहुत एकदम चटकीला यानी कि ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर फ्रेशनेस भी देखने को मिल जाएगी। बाइजेंटाइन में मतलब चटकीला, ठीक है, चटकीला तथा ताजगीपूर्ण। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रों के विषय। देखो इनके चित्रों के विषय, देखो हर किसी आर्टिस्ट के अपने कोई ना कोई विषय होते हैं। तो सारे स्टूडेंट, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ कि कोई स्टूडेंट साथ साथ में आंसर नहीं देता है, ऐसा लगता है कि मतलब आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही ना हो, ऐसा लगता है। चलिए तो मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ, यहाँ पर मार्कर की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर मार्कर देख लूँ। ठीक है, चलिए तो ब्लैक से ही लिखती हूँ, ब्लैक पता नहीं। चलिए तो चित्रों के विषय है, यहाँ पर चित्रों के विषय पहले देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे चित्रों के जो विषय हैं बिल्कुल आंतरिक उदासी। अब जैसे कि अमृता शेरगिल के हैं तो अमृता शेरगिल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो आंतरिक को लिख रही हूं मैं, आंतरिक कभी कभी हो जाता है, आंतरिक उदासी, आंतरिक उदासी में डूबी हुई। ठीक है, मतलब इनका सब्जेक्ट मान लीजिए कि कोई भी, ज्यादातर उन्होंने नारियों के चित्र, आपको इनके प्रतीक देखो। इसके बाद यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख लेना कि इनके चित्रों में कॉय की उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पे ज्यादातर इनके, मतलब ये नहीं कि हर किसी में ही कॉय की उपस्थिति अनिवार्य हो गई, ऐसा नहीं है, अधिकतर चित्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनके प्रतीक चिन्ह जो बन गए, सबसे ज्यादा देखो कौवा तो आपने देख लिया। यहाँ पे खिड़की, मतलब खुली हुई खिड़की के चौखटे आपको दिख जाएंगे, कुर्सी दिख जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुर्सी है, खुली खिड़की के चौखट है, सर्प हो जाएंगे, पशु पक्षी हो जाएंगी, नारी आकृतियां आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि इन्होंने नारी आकृतियों में ही, ठीक है, यहाँ पे आंतरिक उदासी में डूबी हुई को दिखाया। मतलब आंतरिक उदासी मतलब अंदर की, मतलब फेस से ही, जैसे कि अमृता शेरगिल बनाती थी वैसे ही इनके ही चित्रों में ऐसा देखना, मतलब भाव की बात कर रहा है। ये नहीं कि इनकी पिक्चर्स उनके ही समान थी। ठीक है, तो वो तो एकदम रियलिस्टिक थी, ये तो एकदम वैसी है आपकी मतलब अमूर्त है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इनका अमृता शेरगिल का। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, देखो आंतरिक उदासी में हो गया, इनके कार्य पे अंजलि इला मेनन के नाम से, ठीक है, किसके नाम से, अंजलि इला मेनन के नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशन किया गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर नॉलेज के लिए आप तो बता देते हैं, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तथा दूरदर्शन द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई। ठीक है, मतलब किसके नाम पर, अंजलि इला मेनन के नाम से। ठीक है, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इनका जो प्रिय माध्यम है। वैसे तो यहाँ पर ऑयल कलर आपको मिलेंगे, वाटर कलर मिलेंगे, एक्रेलिक मिलेंगे, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक मिलेगा, फोटोग्राफी भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑयल ऑन मेसोनाइट पर इन पर वर्क करते थे। मेसोनाइट आपको बता ही दिया है, अगर बाई चांस नहीं समझ में आता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं मेसोनाइट, तो आपको देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। बाकी तो यहाँ पर मेसोनाइट मेरे पास तो नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देती। ठीक है, ये अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाती थी, यानी कि पेंटिंग बनाती थी उसके ही पीछे आप, मतलब साइन करने के लिए ये समझ लीजिए कि अंगूठे का चिन्ह लगा देती थी। ठीक है, कि आखिर पता चल जाए कि हाँ ये ओरिजिनल है कि नहीं, है ना, डुप्लीकेट है कि नहीं। इसीलिए अपनी पहचान तो हर किसी, कोई भी होता है, कोई सिग्नेचर करता है तो कोई कुछ करता है। ठीक है, तो ये अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाती थी। इनके चित्रों में ये चीज बता ही दिया है कि कौवे की उपस्थिति अनिवार्य है, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे कुर्सी खुली, ये तो सब आपको बता ही दिया है कि नारी आकृति और आपका पशु सर्प आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। अब हम बात करते हैं के हैब्बर, ये वाला देखते हैं पॉइंट। यहाँ पर के हैब्बर द्वारा, ठीक है, के हैब्बर ने, इनका कथन है, इनका मानना है कि आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच, ठीक है, आधुनिक कला तथा लोक कला, मतलब आधुनिक हो गया जो आपका मॉडर्न है, लोक आपका फोक आर्ट के बीच सेतु पुल माना गया है। मतलब किसको माना गया है, अंजलि इला मेनन को, दोनों के बीच, मतलब लोक कला और आधुनिक कला। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज आपको हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार देखते हैं। तो यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार है तो कौन से सन में मिला है ये चीज आपको बतानी है। यहाँ पर इसका तो मैंने पूरा ही आंसर लिख डाला है। चलिए कोई बात नहीं, तो आपको ही अच्छा आसानी है। चलिए, तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो उनको भारत सरकार द्वारा मिला है, ये भी बता देते हैं। भारत सरकार द्वारा कौन से सन में मिला है, 2000 में। कौन से सन में मिला है आपको नहीं, इनको मिला है, अंजलि इला मेनन को। ठीक है, कौन सा, 2000 द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, 2000 बोल रही हूँ, 2002 लिख रही हूँ। वेरी गुड। चलिए, तो दिल्ली सरकार द्वारा 2013 को, ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा 2013 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है का सम्मान मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का सम्मान मिला था, कहां पर, दिल्ली सरकार
द्वारा। कौन से सन में? 2013 में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखो चित्र देख लेते हैं, चाहे तो चित्र देख लेते हैं या तो फिर पहले ये देख लेते हैं, नहीं पहले तो चित्र ही देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा 2013 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो वो जो मिला है वो कौन सी इसके लिए मिला था? द वर्ल्ड सिटी के लिए मिला था, इसके लिए मिला था, याद रखिएगा। किसके लिए मिला था? द वर्ल्ड सिटी। पहला तो ये आपको पिक्चर याद करनी है। दूसरी आपको याद करनी है कि 2006 में, मतलब किसमें? 2006 में कैलिफोर्निया के एसोसिएशन, ठीक है ना, एसोसिएशन आर्ट म्यूजिशियन ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने उनकी एक महत्वपूर्ण रचना जो यात्रा, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये वाला याद रखना, यात्रा का अधिग्रहण किया। ये पॉइंट आपको याद करना है। अब आपको बात करना है, यहां पर चित्र देखते हैं बाद में। अब 7 पॉइंट देखते हैं, किस भारतीय कलाकार से प्रभावित थी? बिल्कुल मैंने अभी बताया था, ये तो सबको याद ही हो गया होगा। तो किस कला से प्रभावित थी? एम.एफ. हुसैन से। ठीक है ना, किस कलाकार से प्रभावित थी? तो एम.एफ. हुसैन। और एम.एफ. हुसैन ने ही इनकी जो एकल प्रदर्शनी है, यानी कि जो इनकी एकल प्रदर्शनी हुई थी, प्रथम एकल प्रदर्शनी इन्हीं के द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? एम.एफ. हुसैन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम एकल प्रदर्शनी है वो कौन से सन में हो जाएगी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला कल। अच्छा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम एकल प्रदर्शनी हो जाएगी आपकी दिल्ली में हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आपकी दिल्ली में। ठीक है, उनकी कौन सी जगह पे है? दिल्ली। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसने आयोजित करवाई थी? आयोजित कैसे लिख रही हूँ? आयोजित करवाई थी किसने? आयोजित की एम.एफ. हुसैन। ठीक है, इतना तो मैंने बता ही दिया है, तो समझ में आ ही गया होगा, एम.एफ. हुसैन। बाकी आप समझ ही लेना मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, बाकी तो मैं बोल रही हूँ, उसको अच्छे से लिखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, अभी किसकी बात कर रही? अभी भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के कालिदास सम्मान पुरस्कार इनको मिला है। तो कौन सन में मिला है? यहाँ पर लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ 2018। आज नंबरिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 2018। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2006 में कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजिशियन ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने उनकी एक महत्वपूर्ण रचना यात्रा का अधिग्रहण किया। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया। आपके चित्र रह गए हैं। ऐसा पहले की तरह कभी कभी हो जाता है कि एक बार मैंने पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही भूल गई कि यहाँ से ये वाला भी बताना है। ठीक है, तो मैं फिर से सोच रही थी कि कहीं ऐसे फिर से पिक्चर्स ना रह जाए। बाकी तो पिक्चर्स आपको रटनी ही है। म्यूटिशन है, फीमेल फिगर है, देखो फीमेल फिगर याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज मैंने लिखवाया नहीं, हाँ यहाँ से ये पॉइंट रह गया, वही फीमेल फिगर से मुझे याद आ गया। तो यहाँ पर किस भारतीय कलाकार से इनकी तुलना कर देते हैं? कभी कभी इनकी तुलना कर देते हैं, बाकी नहीं कि पूरा ओवरऑल की हाँ बिल्कुल इन्हीं की तरह है अमृता शेरगिल की। कभी कभी कर देते हैं कि यहाँ पर अमृता शेरगिल, क्योंकि यहाँ पर अमृता शेरगिल के जैसे यहाँ पर विषय आप मिल जाते हैं, जैसे कि न्यूड गर्ल्स होती हैं, न्यूड गर्ल्स की पिक्चर्स उन्होंने बनाई हैं। तो यहाँ पर है, देखो फलों के साथ महिला है, ठीक है, फीमेल फिगर है, याद रखिएगा, जैसे उन्होंने भी बनाया है। फ्राउज राधिके इंपॉर्टेंट है, मैजिशियन स्टोरी ठीक ठीक है, और कावेरी अम्मा है, ठीक है, ये भी ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, शक्ति है, इंपॉर्टेंट है, शक्ति और भी किसी ने बनाई है, जल्दी से बताइए किसने बनाई है शक्ति, और भी किसी का है और एग्जाम में आ भी चुका है, बताइए। नहीं तो नहीं पता तो कोई बात नहीं। उत्तर परिवर्तन, रजनीकांत, ब्राह्मण लड़की, रजनीकांत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फलों के साथ महिला, बाकी तो ये बता ही दिया है। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके फिर से बता दो कि जितना समझाया है आपको समझ में आया है या नहीं। देखो समकालीन आर्टिस्ट हो चाहे आधुनिक हो, जितने भी विमेन हैं यानी कि महिला चित्रकार हैं वो एग्जाम में आती ही आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी महिला चित्रकार हैं, मैं सोच रही थी उसको पहले जल्दी से कंप्लीट करा दूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ से कैसे कैसे एग्जाम में। देखो एग्जाम बनाने का तरीका यही होता है। ठीक है, एक यहाँ पर आपके 2 आर्टिस्ट उठा लेंगे, आपके कहाँ से? मूर्तिकार। मतलब आप अगर 10 मूर्तिकार याद नहीं, 10 नहीं, मान लो आप 20 मूर्तिकार याद करेंगे तो आपको कहीं 3 मूर्तिकार के नाम मिल जाएंगे।
ठीक है, देखो पढ़ना तो बहुत पड़ेगा आपको। अगर आपने कहीं महिला चित्रकार याद करी है, कम से कम 6 महिला याद करी हैं, तो ये चीज कम से कम 7, ठीक है, तो 7 में से कम आपके कम से कम 2 मिल जाएंगे। हाँ, 2 तो मिल जाएंगे महिला से भी, ठीक है। यहाँ पे बंगाल शैली आ गया, तो बंगाल शैली के भी कम से कम आपके 3 क्वेश्चन आपके बंगाल शैली से भी मिल सकते हैं, हो सकता है 4 भी मिल जाए। ठीक इसी टाइप से ऐसे आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है। तो बाकी जो अदर हैं, कभी कभी समकालीन से क्वेश्चन पूछ लिया कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है, या सिर्फ ये भी पूछ लेते हैं कि वर्तमान में कहाँ पर रहती हैं। जो अभी कंटेम्प्रेरी वाला है वो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्तमान में कहाँ रह रही हैं, तो ये चीज भी पूछ लेता है। बाकी तो साथ साथ में आपको तैयार करवाती रहूंगी, आप तैयार करते रहिएगा, ठीक है। बाकी तो एक भी क्वेश्चन इतनी गारंटी है कि आपने जितने भी है आर्टिस्ट करवा रही हूँ, तो अगर आपने इतना ही तैयार कर लिया है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी तो जो प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे एकल प्रदर्शनी हो या प्रभाव हो या फिर कुछ भी हो, विषय हो, कुछ भी हो, मैं आपका सब कंप्लीट करा देती हूँ। बाकी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं 10:30 आपकी लाइव क्लास होगी प्रैक्टिस सेट के साथ, जो पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 है जो आपका अजंता का पार्ट 2 चलेगा, ठीक है। तो 10:30 मिलते हैं। बाकी ये प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते जाइएगा, ठीक है। बाकी सरल की तरफ कठिन की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छा आसानी रहेगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, 10:30 थैंक यू एवरीवन, 10:30, ठीक है। तो 10:30 मिलते हैं। बाकी ओके, थैंक यू एवरीवन। और साथ साथ में लाइक भी करिएगा, लाइक शेयर तो करते ही नहीं है, मुझे पता है, शेयर तो करते ही नहीं है, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। सबके लिए कंपलसरी है। ओके, थैंक यू एवरीवन।